क्योंकि आपको याद है कि जब भी मैं ये हमारा ग्राफ था, ये x था, ये y था, और ये समझ हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू x था। प्रीतिश, अरे यार सब बीच बीच में ना अनम्यूट मत करो, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ था y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा कि चॉइस ऑफ ट्राइंगल इज नॉट यूनिक, क्योंकि तुम ये ट्राइंगल क्योंकि तुम कोई भी 2 पॉइंट चॉइस कर सकते हो ना। अगर तुम कोई भी 2 पॉइंट चॉइस कर सकते हो, उसका करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बनेगा, वहां से भी स्लोप निकालोगे। तुम बोलोगे सर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट चॉइस करूंगा और फिर y माइनस वाई प्राइम करूंगा, तो फिर तुम ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो। तुम बोलोगे नहीं सर मैं डायरेक्ट पूरा ओरिजिन चॉइस करूंगा और एक पॉइंट यहाँ पे चॉइस करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट मेरा ओरिजिन होगा, तब तुम्हारा बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये नजर आया कि द चॉइस ऑफ ट्राइंगल इज नॉट यूनिक। ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये थोड़ा सा चीजों को और जनरलाइज करने वाला है। यहाँ तक सब क्लियर है, सब इजी है। किसी बंदे ने सोचा यार मेरे दिमाग में एक और थॉट आ रहा है। क्या थॉट आ रहा है? उसने कहा कि सेकंड पॉइंट थॉट, उसके दिमाग में आया कि क्या हमेशा जो m है, क्या वो हमेशा एक नंबर होगा? क्या m एक फंक्शन हो सकता है क्या? फंक्शन ऑफ x। तो अगर m एक फंक्शन होगा तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। तो किसी ने कहा देखो m जब एक नंबर होता है तो जो आपका ग्राफ होता है या जो भी माउंटेन है उसका स्लोप आप कोई भी ट्राइंगल के चॉइस से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर मैं स्लोप यहाँ पे मेजर करूं, इस ट्राइंगल को लेके स्लोप मेजर करूं तो भी कांस्टेंट है यहाँ पे, और मैं अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल लूं तो भी मुझे वही वैल्यू मिलेगा, और मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहा हूँ तो भी मुझे वही वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब मेरे पास इनफाइनाइट चॉइस ऑफ ट्राइंगल्स हैं और सारे इनफाइनाइट चॉइस ऑफ ट्राइंगल्स मुझे सेम नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस ग्राफ का प्रॉपर्टी है, और ये कौन से ग्राफ है? ये जितने भी मैंने बनाए y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3, ये सब हैं स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस का प्रॉपर्टी है कि आपके पास इनफाइनाइट चॉइस ऑफ ट्राइंगल्स हैं जिसको लेके आप स्लोप निकाल सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन का ब्यूटी है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ब्यूटी है। ये सारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x। अब ये जो m इज इक्वल टू नंबर निकला तो इतना तो क्लियर हो गया, ये बेटा स्ट्रेट लाइन का काम है, उसका ही स्लोप इनफाइनाइट चॉइस ऑफ ट्राइंगल, कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, पूरे लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अंडर व्हाट कंडीशन क्या मैं एक ऐसा ग्राफ बना सकता हूं जिसका स्लोप चेंज होता जाएगा x के साथ। तो मोस्ट जनरल ग्राफिकल आइडिया क्या होगा, हम कोई ज्यादा वो नहीं करेंगे। किसी ने कहा चलो इसका मतलब क्या हो सकता है, y इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे x चॉइस किया और यहाँ पे y चॉइस किया और मैं अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसका मतलब स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ x। तो क्या क्या पॉसिबल ग्राफ हैं जो बता सकता है कि स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ x? पहला पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ से एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालूं y इज इक्वल टू x, फिर यहाँ से y इज इक्वल टू 2x का लाइन बनाऊं, फिर यहाँ से y इज इक्वल टू 3x का लाइन बनाऊं। तो तुम बोलोगे हाँ ये भी एक पॉसिबल ग्राफ है जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है विथ x। तो जैसे जैसे हमारा x चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, तो ट्राइंगल जैसे जैसे आगे आगे बनाएंगे वैसे वैसे स्लोप चेंज होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बनाया तो स्लोप एक होगा, यहाँ पे बनाया तो अलग होगा, यहाँ पे बनाया तो स्लोप अलग होगा। दैट मीन्स ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्लोप इज ए फंक्शन ऑफ x। बट यहाँ पे स्लोप कुछ डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे समझ लो ये वाला डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये x इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 में जो ग्राफ का रीजन है वहां पे स्लोप कांस्टेंट है।
फिर x इज इक्वल टू 1 से फिर ये दूसरा रीजन आ जाएगा, कोई एक रीजन होगा, x इज इक्वल टू 2 नहीं भी हो सकता है, ये मैंने ड्रॉ गलत किया है, तो बट थोड़ा सा ऊपर होगा, ये थोड़ा सा कम होगा, और ये तीसरा रीजन है थोड़ा सा और कम हो रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग या जो भी है। तो यहाँ पे स्लोप फिर भी एक छोटे से रीजन के लिए कांस्टेंट रह रहा है। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ which is a combination of 3 different lines. So यहाँ से हमने क्या सीखा, if I draw a curve which is combination of three different straight lines, तो मुझे क्या पता लग रहा है, implies slope is constant for small regions of x, ये बेटर रहेगा, slope is constant for small regions of x। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, हाँ f मेरा जो स्लोप है m, इट इज ए फंक्शन ऑफ x, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होगा कि जो m का वैल्यू है, जो m का वैल्यू है वो रीजन वाइज लिखूंगा। तो पहले कुछ रीजन में m इज इक्वल टू 1 होगा, फिर m इज इक्वल टू 2 होगा, फिर m इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि मैंने 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। ये 3 m के डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ये इसको मैं नहीं कह सकता m इज ए फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ, इसको मैं नहीं कह सकता, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसका मतलब x का हर रीजन में कोई भी इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चॉइस में x का रीजन लूं, उसका स्लोप, और आगे में जितना भी आगे जाऊं छोटा सा, उसका स्लोप चेंज होगा। बट यहाँ पे आपको छोटा छोटा x का रीजन मिल रहा है जहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। तो यहाँ तक तो आइडिया आ गया कि हाँ मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूँ जहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है या फिर स्लोप कांस्टेंट है छोटे छोटे रीजन्स पे। तो किसी ने कहा कि और जनरलाइज करते हैं, क्या मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूँ कि चाहे मैं कोई भी x लूं, हर x में ग्राफ अलग होगा, मतलब हर x में स्लोप अलग होगा ग्राफ का। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हो, आप एक काम करो, इनफिनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन लो, y is equals to x, y is equals to 2x, y is equals to 3x, y is equals to 4x, y is equals to 5x, इनफिनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे ऐसे लाइंस बनाओ। तो वो भी हो जाएगा, बट वहां पे भी प्रॉब्लम होगा। अगर मैंने इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस लिए तो भी मेरे पास एक छोटा सा रीजन रहेगा। तो अभी किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा काम करो, ये जो नंबर्स तुमने अभी लिखे, सॉरी जो स्ट्रेट लाइन लिखा, y is equals to x, y is equals to 2x, y is equals to 3x, ये सारे इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस लो और प्लॉट मारो और एक यूनिक ग्राफ बनाओ। तुम बोलोगे हाँ ये भी कर सकते हैं, ये x हो गया, sy हो गया, ये x हो गया। तो किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा कि छोटा सा y is equals to x बनाओ। मैंने बहुत छोटा सा y is equals to x बनाया, फिर मैं बहुत छोटा सा y is equals to 2x बनाऊंगा। ऐसे करते करते कुछ एक थोड़ा थोड़ा ग्राफ आएगा, मतलब ऐसे करके कुछ ग्राफ आएगा, और उसमें भी बहुत छोटा सा रीजन रहेगा जिसमें स्लोप कांस्टेंट है। तो ये भी ग्राफ को मैं स्लोप एज ए फंक्शन ऑफ g ऑफ x नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा रीजन है, स्मॉल डेल्टा x, छोटा रीजन है वेयर m इज कांस्टेंट। तो मैं रिमाइंड करा दूं ये ग्राफ कैसे बना है। तो
पहला सा जो छोटा लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स है, उसके बाद टच करके जो आगे बढ़ रहा है वो दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू 2x, फिर जो टच करके तीसरा लाइन है वो y इज इक्वल टू 3x है। ऐसे करके मैंने ग्राफ बनाया। बट चाहे मैं ये भी करूं और लाइन को जितना भी छोटा लूं, तो ये जो लाइन एक बना है, ये जो कर्व एक बना है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रेट लाइंस, इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे एक छोटा सा डेल्टा एक्स रीजन मिल जाएगा जहां पे मेरा एम कांस्टेंट होगा, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो सकता है, डजंट मैटर। बट हाँ, मुझे एक छोटा सा रीजन मेरे पास हमेशा रहेगा कि मेरा एम एक उस रीजन में कांस्टेंट रहेगा। तो लोगों ने कहा और क्या करें? उन्होंने कहा लाइन को, जो आपका स्ट्रेट लाइन है ना, उसको पूरा छोटा करो, इन्फाइनाइटसिमल छोटा, इतना छोटा कि ऑलमोस्ट एक पॉइंट का डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। एक पॉइंट का तो 0 डायमेंशन है, तो ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत है, बट उन्होंने कहा कि इतना होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो उन्होंने कहा कि फिर से लो तुम्हारा x और y, अब ये जितने भी लाइंस हैं ये सबको छोटे 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 करो। उन्होंने कहा अरे यार इतना नाटक क्यों, तुम तो सीधा एक ग्राफ बना सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लो। तो उसने कहा ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। तो किसी ने कहा कि अच्छा, मैं कोई भी अगर एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या है ना, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पे स्लोप बार बार हर x के साथ चेंज होता जाएगा, ये कंफर्म था। तो उसने कहा जैसे मैं छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन को मिला के ग्राफ बना सकता हूँ, तो कोई भी जनरल ग्राफ को मैं छोटे छोटे लाइन में डिवाइड भी कर सकता हूँ। मे बी वो लाइन बहुत छोटा हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे छोटा सा लाइन लोगे, बहुत छोटा सा, तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। यहाँ पे अगर एक बहुत छोटा सा अगर आपने एक रीजन लिया, तो कहीं ना कहीं वो ग्राफ का जो छोटा सा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा रीजन लेता हूँ, तो ये जो ग्राफ का कर्व है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। बट वो छोटा कितना होना चाहिए? इतना छोटा कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो उन्होंने ये कंडीशन रख दिया, देखो भाई, कोई भी कर्व लोगे, अगर उस कर्व से तुम लोगों को छोटा सा लाइन स्टडी करना है। छोटा सा लाइन क्यों स्टडी करना है? इसीलिए क्योंकि हमारा जो स्लोप का स्टडी अभी तक हमने किया, हमने लाइन का किया, और स्लोप का जो हमने फॉर्मूला निकाला वो भी लाइन का निकाला। कैसा था? कोई भी 2 पॉइंट चॉइस करो और उन 2 पॉइंट का y और y डैश को माइनस करो, x और x प्राइम को माइनस करो। ये था हमारा आइडिया, ओरिजिनल आइडिया। तो अब जब तुम्हारे पास एक कर्व आ गया, अब उस कर्व में आप कोई भी छोटा सा रीजन ले सकते हो और वो रीजन स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। बस शर्त ये है कि वो रीजन टेंड्स टू 0, मतलब जो डेल्टा एक्स रीजन आप चॉइस कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रायंगल कितना छोटा होगा आप समझ लो, मैं ड्रॉ भी नहीं करना चाहता, ठीक है। ट्रायंगल इतना छोटा होगा, मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता, बट मैं जूम करके नीचे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, तो अगर मैंने जूम कर लिया तो क्या दिखेगा मुझे? मुझे दिखेगा एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और मुझे इस तरफ एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ और इस तरफ एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मेरे पास अगर मैंने एक छोटा सा रीजन ले लिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो उसका जो डेल्टा वाई आएगा वो बहुत छोटा होगा। इस रीजन को मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये ट्रायंगल इतना छोटा है कि मतलब आप जब तक लेंस नहीं लोगे दिखेगा नहीं, एज्यूम कर लो इतना छोटा लिया। तो उसने कहा कि हाँ, मैं ये जो ग्राफ है इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे? छोटा सा रीजन लिया और उसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किया, सच दैट लिमिट, ये एक जस्ट नाम है ये बोलने के लिए, जो आपका डेल्टा एक्स नीचे है वो बहुत ही ज्यादा छोटा, इतना ज्यादा छोटा है कि ऑलमोस्ट 0 के आसपास है। कितना छोटा? डेल्टा एक्स ले लो 0.00000000001, लो इतना छोटा। तो यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब हर एक पॉइंट में हमारे पास एक छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन होगा,
जिसका एक अलग अलग स्लोप निकलेगा, बट वो स्लोप ऐसा होगा कि उसके पास, इस केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास एक डेल्टा एक्स रीजन है जहां पे m कांस्टेंट है, क्योंकि मेरा डेल्टा एक्स रीजन टेंड्स टू 0 है, ऑलमोस्ट मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, इतना छोटा, मतलब इतना छोटा कि नेग्लिजिबल। ये जो नेग्लिजिबल वर्ड यूज किया है ये इंपॉर्टेंट है। तो नेग्लिजिबली मेरे पास एक छोटा सा रीजन है जहां पे स्लोप कांस्टेंट है, बट वो रीजन इतना छोटा है कि ओवरऑल जब मैं मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि इस कर्व के हर एक पॉइंट में मुझे एक अलग अलग स्लोप मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट सीन बन गया जहां पे मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ दिस कर्व इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि हर एक एक्स में मुझे एक अलग सा m का वैल्यू मिल रहा है। यही तो मीनिंग है, कोई भी m इज g ऑफ x का मतलब हर x में मुझे एक m मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक छोटा सा x रहेगा जहां पे स्लोप नहीं मिलेगा या फिर कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम बोलोगे सर ये होगा, आप बहुत छोटा सा 2x आसपास लो, स्लोप कैलकुलेट करो। मैं बोलूंगा कि तुम जितना भी छोटा 2x लो, स्लोप कैलकुलेट करो, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मे बी तुम्हारा डेसिमल के पॉइंट के उस तरफ डिफरेंस होगा, बट डिफरेंस होगा स्लोप। ठीक है, तो दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल कि आपको एक कर्व मिला जिसका स्लोप एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिला, बट फिर भी हमारे पास नंबर नहीं है। स्लोप क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, बट कौन सा फंक्शन? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो हमने सब एस्टेब्लिश कर लिया। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि m एज ए फंक्शन ऑफ x है, क्या फंक्शन है? ठीक है, मुझे फंक्शन दो भाई, तुमने तो ऐसे लिख दिया g एज ए फंक्शन ऑफ x। उन्होंने कहा अच्छा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ तक स्टोरी में किसी को डाउट है तो पूछो, हैंड रेज करो, पहले हैंड रेज। हाँ रश्मिजा कपूर। सर हम यहाँ पे डेल्टा एक्स को हम क्या लिए हैं ग्राफ में? ग्राफ में डेल्टा एक्स को तुम कुछ भी लो, कहीं पे भी लो, तुम ट्रायंगल इस पूरे कर्व में कहीं पे भी बना सकते हो, पॉइंट नंबर 1, हाँ या नहीं? हाँ। बट इस पूरे कर्व में जब तुम ट्रायंगल बनाओगे, वो ट्रायंगल इतना छोटा होगा कि उसका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ऑलमोस्ट छोटा होगा। अगर मैं छोटा सा डेल्टा एक्स ले लेता हूँ तो ऑलमोस्ट उसका डेल्टा वाई भी छोटा होगा, हाँ या नहीं? यस सर। तो ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं कर्व के ऊपर, ये बहुत छोटे होंगे, इतना छोटा कि मतलब आप डेल्टा एक्स को माइंड में हमेशा रखना, 0.00000001, कितना छोटा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? आप 2x ले रहे हो और माइनस कर रहे हो, तो जब आप 2x लेके माइनस करते हो, आपको स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस पता लगता है ना? हाँ यस सर। है कि नहीं? तो यहाँ पे एक x प्राइम है, यहाँ पे x है, तो आप जिसको माइनस करते हो x प्राइम और x को, तो स्ट्रेट लाइन का ये वाला डिस्टेंस पता लगता है। तो मैंने कहा कि ये जो ट्रायंगल ले रहे हो, इसका जो बेस है ये इतना छोटा होना चाहिए, 0.00000001। जाओ, छोटा हो गया कि नहीं? इतना छोटा अगर हो गया तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि नहीं? yes, क्या मैं ये अटर कर सकता हूँ कि नहीं, तुम्हारा ये जो y = x² है, इसको अगर तुम छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो तुमने प्रपोज किया, तो मैं कह सकता हूँ तुम्हारे पास एक डेल्टा एक्स रीजन है जहाँ पे तुम जो ट्रायंगल बना रहे हो उसका हाइपोटेनस स्ट्रेट लाइन से तुम अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, उस छोटे से रीजन में स्लोप कांस्टेंट है। मैं बोलूंगा हाँ मैं मान रहा हूँ स्लोप कांस्टेंट है, बट तुम ट्रायंगल देखो ना, इतना ज्यादा इनफाइनेटली छोटा है कि तुम अगर ये बोलते भी हो कि छोटा सा रीजन है, वो मैटर नहीं करता। मतलब ऑलमोस्ट मैक्रोस्कोपिकली थोड़ा सा लार्जर व्यू में देखोगे तो वो इग्नोर कर सकते हो उस चीज को, वो छोटा सा रीजन बहुत छोटा है तो उसको इग्नोर करो, और तुम कह सकते हो देखो मेरे पास एक ऐसा चीज है कि इसका जो स्लोप होगा हर पॉइंट में चेंज होगा, चाहे तुम किसी भी पॉइंट में ले लो, क्योंकि वो जो ट्रायंगल बनाओगे वो इतना छोटा होगा कि वो ऑलमोस्ट एक पॉइंट के आसपास हो जाएगा। मतलब x = 3 के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, वो ट्रायंगल इटसेल्फ इतना छोटा होगा कि वो x = 3 में ही उस ट्रायंगल को तुम कह सकते हो कि वो ट्रायंगल x = 3 में है। देखो, जब तुम बड़ा ट्रायंगल बनाते हो, तुम कह सकते हो क्या ये ट्रायंगल कहाँ पे है? नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रायंगल का एक x1 पे होगा और ये x2 पे होगा, एज्यूम करो। तुम नहीं कह सकते ट्रायंगल एक पर्टिकुलर पोजीशन में। अगर मेरा ट्रायंगल, इसको छोटा करते जाओ, छोटा 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 करते जाओ,
इतना छोटा कर दो, इतना छोटा जा, तो मैं कह सकता हूँ ये ट्राइंगल का एक लोकेशन है, समझ लो x इज इक्वल्स टू 1.5, कह सकता हूँ कि नहीं? ट्राइंगल इतना छोटा हो गया कि मैं ट्राइंगल का एक लोकेशन बता सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, हाँ या नहीं? यस तो सर। उस लोकेशन में जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, तो उस एग्जैक्ट लोकेशन में इस ट्राइंगल से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ कि नहीं? स्लोप एट व्हाट पॉइंट? स्लोप एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1.5, तो उस पॉइंट के लिए मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो ऐसे में सारे पॉइंट्स के लिए इतना छोटा ट्राइंगल बनाओ कि हर एक पॉइंट पे मुझे अलग अलग स्लोप मिल रहा है, तो ये बन गया कि नहीं? स्लोप एज ए फंक्शन ऑफ x। सबको समझ में आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है? चलो, रश्मि रेखा कोई म्यूट करो। और किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, ये अनइम्पोर्टेंट है। अब नहीं नहीं